एक सरकारी रिपोर्ट ने एक बार फिर उत्तराखंडियों को चिंता में डाल दिया है। इस रिपोर्ट में ऐसा खुलासा हुआ है जिससे हर किसी को उत्तराखंड की संस्कृति बचाने की चिंता सताने लगी है। रिपोर्ट में जारी आंकड़ों के मुताबिक एक बात तो साफ है कि उत्तराखंड में बाहर से आकर तेजी से लोग बस रहे हैं, जिससे उत्तराखंड की डेमोग्राफी तेजी से बदल रही है। दरअसल निर्वाचन आयोग ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसके मुताबिक उत्तराखंड में करीब 1 लाख वोटरों की संख्या बढ़ी है। अब आप सोच रहे होंगे वोटरों की संख्या बढ़ने से उत्तराखंड की संस्कृति को कैसे खतरा है और इसका बदलती डेमोग्राफी से क्या ताल्लुक, तो ठहरिए बताते हैं आपको। ये तो जग जाहिर है कि पहाड़ों से आबादी का पलायन हो रहा है। अब सवाल ये है कि जब पहाड़ों से आबादी का पलायन हो रहा है तो वोटरों की संख्या कैसे बढ़ी। अगर पिछले कुछ सालों के आंकड़ों की बात करें तो उत्तराखंड में बाहरी राज्यों के लोग तेजी से बस रहे हैं, जिसमें एक बड़ी आबादी मुस्लिमों की भी है। अकेले हरिद्वार जिले में 2001 से 2011 के बीच यानी 10 सालों में हिंदू आबादी 1 लाख % कम हो गई और मुस्लिम आबादी 1.03% बढ़ गई। साल 2001 में हरिद्वार में हिंदुओं की आबादी 65.3% थी और मुस्लिमों की आबादी 33% थी। लेकिन 10 साल बाद 2011 में जब जनगणना हुई तो हरिद्वार में हिंदुओं की आबादी 1% कम होकर 64.3% रह गई थी और मुसलमानों की आबादी में 1.3% की बढ़ोतरी से 33% से 34.3% पहुंच गई। हरिद्वार जिले में 2001 से 2011 के बीच 10 सालों में हिंदू आबादी 1% कम हुई है और मुस्लिम आबादी 1.3% बढ़ी है। ये हरिद्वार के आंकड़े हैं। बता दें कि 2011 में आखिरी जनगणना हुई थी, उसके बाद से जनगणना नहीं हुई है, लेकिन जानकारी के अनुसार अब तक ये आंकड़ा और भी बढ़ चुका है। वहीं अगर पूरे उत्तराखंड की बात की जाए तो वर्ष 2001 से 2011 के बीच उत्तराखंड की आबादी 2% कम हो गई, जबकि इन्हीं 10 सालों में मुसलमानों की आबादी 2% बढ़ गई। ये आंकड़े 2011 के हैं। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं 2024 में ये आंकड़ा कितना बढ़ गया होगा। ये जो आंकड़े आपको हमने दिखाए, इनको देख आप समझ सकते हैं कि मैदानी इलाकों में नए वोटरों की बढ़ती संख्या कहीं न कहीं उत्तराखंड की डेमोग्राफी के लिए खतरा है। अब जब उत्तराखंड में यही के लोग नहीं रहेंगे तो उत्तराखंड की संस्कृति को खतरा तो होना ही है। अब जरा उत्तराखंड निर्वाचन आयोग के आंकड़ों पर नजर डालते हैं। निर्वाचन नामावली के अनुसार प्रदेश में कुल 82,43,433 मतदाता हैं, जिनमें पुरुष वोटरों की संख्या 42,70,597 है। महिला वोटर की संख्या 39,72,540 है। 30 से 49 आयु के सबसे अधिक वोटर हैं और दिव्यांग जनों की संख्या 59,974 और 100 से अधिक उम्र के वोटरों की संख्या 1411 है। निर्वाचन आयोग के मुताबिक प्रदेश में 99,922 वोटरों की संख्या बढ़ी है। आज 22 जनवरी 2024 को फाइनल पब्लिकेशन है। इसमें हमारा एसएसआर एक्टिविटी के दौरान फाइनल पब्लिकेशन में टोटल मतदाता है 82,43,423 है। इनमें से मेल मतदाता है 42,70,597, फीमेल मतदाता 39,72,540, ट्रांसजेंडर 286 है। जिन जिलों में नए मतदाताओं की संख्या तेजी से बढ़ी है उसमें मैदानी 4 जिले हैं। इन मैदानी जिलों के नाम हम आपको बाद में बताएंगे। पहले पहाड़ी जिलों की बात करते हैं। उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग ऐसा जिला है जहां महिला मतदाताओं की संख्या पुरुषों से अधिक है, यानी यहां पलायन की स्थिति स्पष्ट दिखाई देती है। ऐसे ही अन्य पहाड़ी जिले भी हैं जहां महिला वोटर्स की संख्या पुरुषों से अधिक है। उत्तराखंड के 4 मैदानी जिलों हरिद्वार, नैनीताल, ऊधम सिंह नगर और देहरादून में बड़ी संख्या में वोटर नए बने हैं। इन्हीं जिलों में पहले से जनसंख्या असंतुलन का विषय उठता रहा है। कहा जाता है कि बड़ी संख्या में जो नए मतदाता बने हैं वो सीमावर्ती यूपी के जिलों से आकर यहाँ बसे हैं और इनमें ज्यादातर मुस्लिम वोटर हैं। मैदानी जिलों में तेजी से बढ़े वोटरों की संख्या जितना उत्तराखंड की डेमोग्राफी के लिए खतरा है, उतना ही उत्तराखंड की संस्कृति के लिए भी है।
फिलहाल सरकार को इस ओर भी ध्यान देना चाहिए कि बाहरी राज्यों के लोग कितनी तेजी से उत्तराखंड में बस रहे हैं। अगर इतनी तेजी से बाहरी लोग उत्तराखंड में बसते रहेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब उत्तराखंड की संस्कृति विलुप्त होने के कगार पर होगी। देहरादून से आशीष रमोला की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।